Now we will solve find the estimate sum by rounding off to the nearest tens। अब इस तरह के सम अगर आते हैं तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज 75, आपका बुक का ही एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, 75 प्लस 27 इस तरह से दिया है, राउंड 2। इस तरह से फर्स्ट सम आपकी बुक में एक्सरसाइज नंबर 4.4 में दिया हुआ है। ओके, आपको क्या करना है, एस्टिमेट सम निकालना है। क्या करके, राउंड ऑफ करके नियरेस्ट टेंस से। जब भी नियरेस्ट 10 दिया होगा तो हम यूनिट प्लेस की वैल्यू को चेक करेंगे राउंड ऑफ में, ये याद रखना है। अब यहाँ पे जो सम दिया है उसमें ये जो है यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस पे अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो उस प्लेस को हम 0 करते हैं। मैंने बताया था वो जो है नियरेस्ट 10 का जो राउंड ऑफ हम करने वाले हैं उसको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो सबसे पहले ये 5 है, 5 या 5 से बड़ा रहा तो उस प्लेस पे हम 0 लिखते हैं, मैंने बताया था, तो 0 लिख दिया और यहाँ पर 1 कैरी कर देते हैं। तो ये 7 + 1 8 हो गया, तो राउंडिंग ऑफ 75 क्या हो गया, 80। ओके, अब इसका राउंड ऑफ करना है। इस प्लेस पे भी 5 से बड़ा नंबर है, 7 नंबर है जो है वो 5 से बड़ा है, तो इस जगह पे 0 आ जाएगा और 1 जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आपको अंडरस्टैंड करना है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है और ऐड भी 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो 1 यहाँ पे ऐड हो गया तो ये 2 की जगह 3 हो जाएगा, तो 27 का राउंड ऑफ 30 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये अब मैं हटा देती हूँ, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था मैंने वो। ओके, तो अब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, 75 और 27, तो इसका एडिशन करना है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो एडिशन कर लेंगे। ओके, 7 + 5 12, नाउ 7 + 2 9 + 1 10, 102, इसका एडिशन आ गया। एक्चुअल सम इसको बोलते हैं और इसको एस्टिमेट सम बोलेंगे। ओके, अब इसका एडिशन कर लेना है, 8 + 3 11, राइट। अब हमको क्या मिला, एक्चुअल सम का भी एडिशन मिल गया और एस्टिमेट और जो राउंडिंग ऑफ किया था उसका भी हमको एडिशन मिल गया। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हमने ये दोनों सॉल्व कर लिया है। ये जो है आपका ये एक्चुअल सम है, क्योंकि ये ओरिजिनल दिया हुआ सम है, उसको एक्चुअल सम बोला जाता है। इस पार्ट को एक्चुअल सम बोला जाता है, राइट। और जो हमने राउंड ऑफ किया है, दिए हुए ओरिजिनल नंबर्स का जो हमने राउंड ऑफ किया है उसको, इस पार्ट को जो है एस्टिमेट कहा जाता है, एस्टिमेट सम कहा जाता है। ओके, ये पूरे पार्ट को। ओके, तो आपको क्या करना था, एस्टिमेट सम ही निकालना था, तो निकाल लिया हमने। ओके, एक्चुअल सम और एस्टिमेट सम। ओके, फाइंड द एस्टिमेट सम बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट टेंस। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, इसको एक्चुअल सम बोला जाता है और उस एक्चुअल सम का जब हम राउंड ऑफ करते हैं जो नंबर मिलते हैं उसका एडिशन जब होता है तो उसको एस्टिमेट सम कहा जाता है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, 17 + 41, दिस इज़ द एक्चुअल सम। ये क्या है, आपका एक्चुअल सम है। ओके, एक्चुअल सम, ये आपका एक्चुअल सम है। इसका राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में, राउंड्स टू नियरेस्ट टेंस बोला था, यूनिट प्लेस को चेक करेंगे दोनों नंबर के। 5 से बड़ा है तो 0 होगा उस प्लेस पे और 1 कैरी हो जाएगा। अब मैं कोई भी सिंबल नहीं लगा रही हूँ, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पहले सब में दिखा दिया था। ओके, अब यहाँ पे 1 ऐड होगा नेक्स्ट नंबर में 10th प्लेस पे, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ओके, ये यहाँ इस प्लेस पे 0 हुआ क्योंकि वह 5 से बड़ा नंबर है और एक नंबर इधर ऐड हुआ। ओके, क्यों, क्योंकि वो 5 या 5 से बड़ा होता है, तो वो रूल हमने यहाँ पर लगाया है। ओके,
नेक्स्ट इसमें क्या है, 1 है, 1 जो है 5 से छोटा है तो इसी प्लेस पे 0 होगा और बाकी का नंबर एज इट इज़ रहेगा, जैसे कि वैसे रहेगा। जब 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो उस प्लेस पे 0 आता है और आगे के नंबर में 1 ऐड होता है, लेकिन जब 5 से छोटा नंबर होता है तब वो प्लेस पे 0 रह के वो आगे का नंबर जैसे कि वैसा ही रहता है। यही आपको ध्यान रखना है। ओके, और फिर एडिशन करना है। अब सिंपल एडिशन करना है, 7 + 1 8, 4 + 1 5। ये हो गया आपका एक्चुअल सम और ये हो गया एस्टिमेट सम। एस्टिमेट सम क्या है आपका 60। ओके, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है, एक्चुअल सम और एस्टिमेट सम बाय डूइंग राउंडिंग ऑफ। अभी यहाँ पे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस दिया था, अब आगे में आपको राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 भी आ सकता है। ठीक है, अभी तक तो सिलेबस में आपको टेंस तक ही दिया है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 भी आपको रहेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।